फैक्ट्रीज के ऊपर आखिर एक गोल सी घूमी हुई चीज क्यों लगाई जाती है और आखिर इसका क्या काम होता है? आखिर एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी का बिजली का बिल कितना आता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि छोटा भीम की आवाज एक लड़की निकालती है? और क्या आपको पता है कि ओगी एंड द कॉकरोचेस में शाहरुख खान की आवाज और दूसरे एक्टर्स की आवाज कौन निकालता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पे अगर नया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। नंबर 17। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब बिल गेट्स की शादी हुई थी तो उनकी शादी की कोई भी पिक्चर या वीडियो इंटरनेट पर नहीं आई थी? इसकी वजह यह है कि बिल गेट्स ने हवाई के लानाई आइलैंड पर शादी की थी और उन्होंने उसके इर्द गिर्द के सारे होटल्स को बुक कर लिया था ताकि कोई भी मीडिया वाला कोई भी रूम बुक करके उनको डिस्टर्ब ना कर सके। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इर्द गिर्द के सारे हेलीपैड में से सारे हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया वाला हेलीकॉप्टर के जरिए ताक झांक ना कर सके। नंबर 16। दोस्तों, एक दफा यूएसए के एक आदमी ने पोर्शा खरीदी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन वो कैसे? दरअसल बात यह है कि यूएसए के एक आदमी ने पोर्शा खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और बिल्कुल असली चेक की तरह ही उसने सब कुछ फिल करके उनको दे दिया। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये चेक तो फेक है और फिर उसका फोन नंबर भी मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नंबर नॉन रीचेबल था और आज तक उस आदमी का कुछ पता नहीं चला और ना ही ये पता चला कि उसने नकली चेक कैसे किया, ये सब मामला कैसे किया। नंबर 15। आप भी इस तस्वीर को देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर कैमरे का इतना बुरा हाल किसने किया? तो मैं आपको बता दूं कि ये कैमरे का मेल्टेड पार्ट है। तो ये कैमरा एक रॉकेट के लॉन्च को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस वक्त इतनी हीट प्रोड्यूस हुई कि उसने कैमरे का ये हाल कर दिया। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि ये कैमरा उससे तकरीबन आधा किलोमीटर दूर यानी 500 मीटर दूर पड़ा था और फिर भी उस हीट ने कैमरे का ये हाल कर दिया। सोचो, अगर वहाँ पे कैमरे की जगह कोई इंसान खड़ा होता तो उसका क्या हाल होता। नंबर 14। क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा होटल है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो? यहाँ पर आपको खाना भी फ्री में दिया जाता है और आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपसे सिर्फ $1 लिया जाता है और सिर्फ इनकी एक ही शर्त है कि ये आपको पूरी रात यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे। बस इनकी यही एक शर्त है, अगर आप इसे मान लेते हो तो आप यहाँ पर रह सकते हो। नंबर 13। क्या आपको दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्टलेस फूड के बारे में पता है? अगर नहीं तो इसको कहते हैं कोनियाकू और ये एक जापानीज फूड है और इसमें जरा सा भी टेस्ट नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। इसलिए इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग भी कहा जाता है, जो कि टोनियाकू का ही ट्रांसलेशन है और बाकी तमाम लैंग्वेजेस में इसे कुछ ऐसा ही कहा जाता है जिसका मतलब होता है बकाया टेस्ट वाला। दरअसल इन्हें बहुत ज्यादा स्टार्च वाले पोटैटोज और पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें बिल्कुल भी जायका नहीं होता, क्योंकि पानी और स्टार्च में कोई भी फ्लेवर, टेस्ट या फिर टेक्सचर नहीं होता। नंबर 12। इस फोटोग्राफर ने एक फोटो क्लिक करने के लिए 18 कैमरे सेट किए और तकरीबन 64 दिन यानी तकरीबन 2 महीने इंतजार किया, जिसके बाद जाकर उसने ये वाली फोटो क्लिक की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस फोटो में ऐसी क्या खास बात है? दरअसल अगर आप इस फोटो को उल्टा करें या सीधा करें तो दोनों में एक ही इमेज दिखाई देगी, जो कि क्लिक करना बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पर अगर नेचुरली करें तो, क्योंकि बिल्कुल पानी के जैसे बादलों के आने में बहुत इंतजार किया गया है और अगर छोटी सी भी गलती होती तो ये पूरी पिक्चर को बिगाड़ सकती थी। ये देखें, ये पिक्चर सीधी है और ये पिक्चर उल्टी, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी सीधी है और कौन सी उल्टी। इस पिक्चर को लेने में काफी मेहनत की गई है, तो इस पिक्चर के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 11। ये जो पेन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये देखकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। जी हाँ, दरअसल इन पेन को डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि इस पेन के आधे हिस्से में लिक्विड जैसा फ्लूइड डाला जाता है और उसके अंदर फिर जिंदा कीड़ों को डाल दिया जाता है। इस फ्लूइड की मदद से वो कीड़े काफी देर तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आप इस पेन के अंदर कीड़ों की वजह से इस पेन को घिनौना बिल्कुल मत समझें, क्योंकि ये पेन आम पेन की निस्बत बहुत ज्यादा महंगा होता है। दोस्तों, अब नीचे कमेंट में बताएं कि ये पेन आपको कैसा लगा। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रशिया में एक ऐसा शो होता है जिसके अंदर आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी कहीं से भी चोरी करनी होती है, फिर उसके बाद आपको 35 मिनट तक पुलिस से बचना होता है। अगर आप 35 मिनट तक पुलिस से बचने में कामयाब हो जाते हो तो वो गाड़ी आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। हालांकि ये शो वाले कुछ दिनों के बाद आपकी बेल भी करा देंगे, बाकी आप अपना देख लो। नंबर 9। आपको इंडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी का तो पता ही होगा। इसको बनाने में तकरीबन 3000 करोड़ का खर्च आया था। ये स्टैचू इतना बड़ा है कि आपको ये स्पेस स्टेशन से भी दिखता है और ये मिड अर्थ यानी जमीन और आसमान के दरमियान से बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नंबर 8। चूंटियां बड़ी मेहनती होती हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि चूंटियां जो होती हैं वो सिर्फ जागती रहती हैं और अपना काम करती
रहती है, यानी कि वो पूरे दिन में कभी भी नहीं सोती। और ये एक फन फैक्ट है कि चूंटियों के लंग्स भी नहीं होते और उनको सांस लेना और छोड़ना एक ही नाली से करना पड़ता है। और उनके साइज को देखकर आप भी अंदाजा लगा ही सकते हो कि उनका एयर पाइप कितना छोटा होगा। नंबर 7, अब मैं आपको दो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाटर बोटल्स दिखाने वाला हूँ। इनमें से सबसे पहली है ये डंबल वाटर बोतल। इसकी शेप बिल्कुल एक डंबल जैसी होती है। इससे आप पानी भी पी सकते हो और साथ में वर्कआउट भी कर सकते हो। और वजन कम करने के लिए पानी पी लो और वजन बढ़ाने के लिए पानी और डाल लो। दूसरे नंबर पर आती है ये मेडिसिन बोतल। इसके अंदर आप अलग अलग तरह की ढेर सारी मेडिसिन भी रख सकते हो। ये बोतल उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिनको अपनी दवाइयां बार बार लेनी पड़ती हैं और जिन्हें अपनी दवाइयां लेना याद नहीं रहती। और इस बोतल के अंदर वाटर मार्किंग फीचर भी है, यानी कि आपको कितना पानी लेना है ये भी आप मार्क कर सकते हो। नंबर 6, इस फोटो को जरा गौर से देखो। इस फोटो को देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गाड़ी हवा में उड़ रही है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी असल में जमीन पर ही है, लेकिन लाइटनिंग और शैडो की वजह से ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जैसे गाड़ी हवा में उड़ रही है, लेकिन असल में ये सारा कमाल सिर्फ शैडो और लाइटनिंग का है। नंबर 5, साउथ कोरिया में नवंबर में स्टूडेंट्स के एग्जाम से पहले एक ऐसा दिन आता है जिसमें पूरा मुल्क तकरीबन बंद ही रहता है। इस दिन सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के काम को रोक दिया जाता है। इस दिन बैंक भी बंद होते हैं और इस दिन तमाम जॉब्स करने वाले लोगों को भी छुट्टी होती है। यहाँ तक कि इस दिन मिलिट्री की ट्रेनिंग भी नहीं होती ताकि बच्चों को एकदम खामोश माहौल मिल सके और वो सुकून से बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। इस दिन को वहाँ पे सुनो योम कहा जाता है। नंबर 4, दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं और वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो किसी से पूरी तरह मिलता हो। इसी तरह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान के हाथ में सिर्फ एक ही लाइन होती है। दुनिया के 99% लोगों के हाथों में 2 या 3 लाइनें होती हैं, लेकिन सिर्फ 1% से भी कम लोग हैं जिनकी सिर्फ एक लाइन होती है। अगर आपको ये है तो ये आपके आगे आने वाली जनरेशन को भी होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये अपने बाप दादा से ही मिला है। लेकिन कुछ लोग इनसे भी ज्यादा रेयर है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ पे लाइनें ही नहीं होती और ऐसा सिर्फ दुनिया में 0.05% लोगों के होता है। लेकिन कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा रेयर टैलेंट भी होता है। इनमें से एक टैलेंट है अपनी जुबान को अपनी नाक पे लगाना, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसा दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी जुबान काफी लंबी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। कई लोगों की जुबान लंबी होने के बावजूद भी वो ये नहीं कर सकते। दरअसल ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। जो लोग ये कर सकते हैं उनकी जुबान बहुत लचीली होती है, इसी वजह से वो ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों डोरेमोन कार्टून की एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये कार्टून जापान में बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें जापानीज के अलावा 6 और मुख्तलिफ जुबानों में भी डब किया गया है। हमारे यहाँ हम जोन से डोरेमोन देखते हैं वो हिंदी जुबान में डब किए गए होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस नीले रोबोट डोरेमोन की आवाज कौन निकालता है? कई लोगों को लगता है कि ये कोई बच्चा निकालता है, लेकिन असल में ये एक इंडियन लड़की की आवाज है जिसका नाम सोनाल कोशाल है। नेक्स्ट कार्टून का नाम है ओगी एंड द कॉकरोचेस। दोस्तों ओगी एंड द कॉकरोचेस एक ऐसे कार्टून है जो कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों के देखे जाने वाले सबसे फेवरेट कार्टून्स में से एक है। स्पेशली इसमें ओगी और जैक की आवाज इस कार्टून को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है और इस कार्टून को 4 चांद लगा देती है, क्योंकि इनकी आवाजें बॉलीवुड के एक्टर्स की तरह डब की जाती हैं। इन कार्टून्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन कार्टून को खुद शाहरुख खान और सनी देओल ने डब किया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये दोनों आवाजें सिर्फ एक ही बंदा निकालता है और सिर्फ इन दोनों की ही नहीं बल्कि ओगी एंड द कॉकरोचेस में यूज होने वाली तमाम बॉलीवुड की आवाजें यही बंदा निकालता है। इस बंदे का नाम है संजय कैनी और ये बंदा इतना टैलेंटेड है कि ये तकरीबन तमाम बॉलीवुड एक्टर्स की आवाजें बिल्कुल सही निकालता है। छोटा भीम। दोस्तों अगर आप 20s के किड हैं तो आप इस बच्चे को जरूर जानते होंगे। ये बच्चा बहुत ही ताकतवर, बहादुर और बहुत ही इंटेलिजेंट है। दोस्तों वैसे तो ये कार्टून पहले ही बहुत मजे के हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि छोटा भीम के किरदार में जान डालने वाली आवाज किसकी है? तो दोस्तों ये आवाज भी सोनाल कोशाल ही निकालती हैं, जो कि डोरेमोन को भी डब करती हैं। ये इतनी टैलेंटेड है कि इनकी आवाज को सुनकर कोई ये पहचान ही नहीं सकता कि ये एक बच्चे की आवाज है या फिर एक अडल्ट की। नंबर 2, दोस्तों एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी को तो सभी जानते हैं और सभी ये भी जानते हैं कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया कितना बड़ा है। तो क्या आपने कभी सोचा कि आखिर उनका बिजली का बिल कितना आता होगा? इतने बड़े घर में तो बिजली का बिल भी दबा के आता होगा। तो दोस्तों इनके घर में 200 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग है और इसके अंदर 500 से ज्यादा लग्जरी रूम्स है। तो इसके अंदर एक रूम ऐसा भी है जो कि सर्दियों में फुली गर्म रहता है और गर्मियों में फुली ठंडा रहता है और ये कमरा फुली इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और ये 5 जिने इस घर में रहते हैं और इनका 600 लोगों का स्टाफ है। तो मुकेश अंबानी का बिजली का बिल 17 लाख रुपए आता है। नंबर 1, आपने अपनी जिंदगी में कभी एक बार तो ये गोल घूमती हुई चीज फैक्ट्रीज के ऊपर लगी हुई देखी होगी। दरअसल इन्हें विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है और इनका लगाना बहुत जरूरी होता है। दरअसल एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से अंदर काम करने वाले वर्कर्स को घुटन महसूस होती है और उनको सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है और अंदर पैदा हो रही वाली शदीद गर्मी की वजह से उनके लिए
काम करना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से इनको छत पर लगाया जाता है ताकि ये सारी गर्मी को बाहर निकाल दें और वर्कर्स के लिए काम करने में आसानी हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। और दोस्तों एक और बात, मुझे पिछली वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैंने उसकी वजह से एक नया माइक ले लिया। पिछला माइक मेरा वायर वाला था और थोड़ा सस्ता था, तो उसकी जगह मैंने महंगा वाला वायरलेस ले लिया है। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में मेरी वॉइस की क्वालिटी बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें।